ऐसे ही भगवान ने इनको बड़ा बना दिया और इति बलदित्या बलम विदु, और बोले इनके अंदर इतना बल होगा कि ये पूरी दुनिया का आधार है। और ये जो लक्ष्मण है ना, ये शेषनाग थे और बलराम भी वही अवतार है। तो बोले इनके लिए ये जो धरती है कितना भार है, जितना राई होती है, राई का दाना, उनके लिए धरती इतनी मामूली सी है। इतने शक्ति है इनके अंदर। बल अधिक्यात बलम विदु, और राम और बल को इकट्ठा मिलाने से इनका नाम होगा बलराम। बोलिए बलराम भगवान की जय। नाम रख दिया गया। अब बारी आई ठाकुर जी की। यशोदा मैया की गोद में देखा तो क्या देखा? शुक्लो रक्तस्तापीत इदानीं कृष्णकामता। बोले कभी सफेद, कभी लाल, कभी पीला, ऐसे कई रंग देख लिए इसने गर्ग जी। और जब गौर से देखने लगे ना ये रंग बदल कैसे रहे चेहरे के, लेकिन जब गौर से देखा ना, ज्ञानी थे ना, तो भगवान उनको पता क्या देखने लगे? चतुर्भुजी नारायण। गर्ग मुनि देखने लगे, अरे ये तो ब्रह्मांड का नायक है, तो विष्णु भगवान है। और एक टक लगा करके जब देखने लगे तो भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और मुस्कुराते मुस्कुराते भगवान ने उनके मन को अपनी ओर लगा लिया। जब ज्यादा ही देर हो गई, बोल नहीं रही, तो नंद बाबा विस्मय हो गए, ये गुरुजी बोल क्यों नहीं रहे? देखो नाड़ी टटोली ना तो पता ना चले कि नाड़ी है कि नहीं है। नंद जी देखने लगे गुरुजी को क्या हो गया, इनकी तबीयत ठीक है। थोड़ी देर दिखते दिखते विस्मय जब हो गए तो हिलाया, गुरुजी। अब गुरुजी हिले। हाँ, बोला क्या बात है? चलो नाम की कोई बात नहीं, आपकी तबीयत ठीक है। मंद मंद मुस्कुराते बोले इनके पास बैठने से तो बड़े बड़े रोगों का शमन हो जाता है, और ये तो वो हैं जिनके नाम से बड़े बड़े बाधा रोग जो है वो दूर हो जाते हैं। इसलिए बोला आप चिंता मत करो, ये तो वैद्यों का भी वैद्य है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी हमें
सुंदर वृंदावन बिहारी लाल की जय। इदानीं कृष्णतां गताः। और फिर एक कृष्ण रंग काला सा सांबरा सा वो आंख के आगे रुक गया, टिक गया। लेकिन गर्ग ने देखा ये तो भगवान है और मुंह पे ही बोलने लग पड़े। बोले यशोदा मैया। बोले हाँ गुरुजी, तुम जानती हो कौन है? यशोदा बोली हाँ जानती हूँ। क्यों? बोले क्या जानती हो? कि ये मेरा बेटा है, मेरा लाला है। वो बात नहीं है मैया, तू जानती है कौन है? भगवान सोचने लगी ये क्या बोलने लगा पड़े। बोले क्या कौन है? बोले मैया इनकी ओर देख जरा। भगवान ने बोला मैया कैसे देखी, तुम देखो एक बार जरा। फिर और जैसे ही गर्ग जी दोबारा देखने लगे ना, जब देखा तो क्या बोलने लगे। बोला मैया ये जो तेरा लाला है ना, इसके काम को भगवान भी नहीं जान पाएगा। नहीं तो बोलने के लगे थे ये भगवान है। अब शब्द फिर गए। अच्छा वो कैसे? बोला मैया सुन, शुक्लो रक्त तथा पीत इदानीं कृष्णतां गताः। लेकिन सुन इसके रंग को देख करके ना मैं इसका नाम रखता हूँ कृष्ण। और ये तो मैंने रख दिया अपनी मति के अनुसार। क्या नाम रखा? क्या नाम रखा? नौनी कृष्ण। और जब ये ण कृष्ण बोलते हैं ना तो जीभ भी मुड़ जाती है, टेढ़ी हो जाती है ना बात। और भगवान का नाम में भी ऐसे ही के नीचे कुंडी है ना एक, तो आप तो नदी के किनारे रहते हैं, आपने देखोगा मछली वाले क्या डालते हैं यहाँ, कुंडी डालते हैं ना। वो कुंडी किस चीज के लिए? मछली मारने के लिए। उनको क्या बोलते हैं उस कुंडी को? और उस कुंडी में जो एक बार मछली फंस जाती है ना, मछली छूटना भी चाहे तो भी नहीं छूट पाती, मर जाएगी लेकिन कभी छूटेगी। और ये कृष्ण नाम भी ऐसा ही नाम है। बोला ये कुंडी किसी को पड़ेगी नहीं, पहले पड़ती नहीं है, लेकिन जिसके इस नाम में अगर कोई फंस गया ना तो फिर छूटना भी चाहे तो भी नहीं। बोलो चित्तौड़गढ़ की महारानी कौन? मीरा। जब देखा ना ठाकुर जी को तो क्या बोली? ये कहता है कि मुझे भी तेरे ही संग जाना है। बोलो
और लोगों ने क्या बोला, पागल है। और देखो वृंदावन में है ना वो भजन आश्रम जहाँ मीराएं रहती हैं, देखा है आपने? निधि वन के पास है वो आश्रम, भजन आश्रम, जहाँ मीराएं बैठी रहती है भजन गाने के। और वो मीरा, उसने क्या बोला, मारो तो गिरधर गोपाल तू जाना कोई, हमारा तो गिरधर गोपाल है, दूसरा कोई नहीं है। अन्न हमारा नहीं, धन हमारा नहीं, बच्चे मेरे नहीं, परिवार मेरा नहीं, घर मेरा नहीं, ये तो यहाँ का भोग है। बोलो जब जाएंगे तो कौन, बोलो बच्चे सबको प्यारे है ना, लेकिन जाएगा कोई बच्चा, बेटा सबको प्यारे नहीं है, लेकिन शमशान से सबसे पहले कौन भागेगा? वो 3 लकड़ी डाल के भागो भागो, कहाँ भागो? घर भागो, आज छोड़ आए। बोलो है ना बात? और जब देखो जिंदा सब कुछ खाया, सब कुछ किया ना, लेकिन घर में आए तो क्या बोलते हैं, अंदर तब जाना है, पहले नहाना है। बोलो इतनी अशुद्धि हो गया फिर तो। इसलिए मीरा ने कहा, मारो तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। और सास गालियां देती थी रोज, सास कहे कुल नासनी मीरा, लाओ गले में फांसी रे, कैसे जीना होगा इसका, जग करता है हासी रे। लेकिन मीरा ने क्यों बोले, मन के पिया का रोग लिया, ओ मन के पिया का रोग लिया, और तन के पिया को छोड़ दिया। कृष्ण की दीवानी बनकर मीरा ने घर छोड़ दिया। एक राजा की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। बोलो रस खान मुसलमान जो जूता बनाते थे, भगवान उनको भी दिखे, और वो ही रस खान बाबरे होके वृंदावन में ठाकुर जी के लिए छोटे से बूट जूते बना करके वो चरण पादुका लेके घूम रहे हैं। बताओ कहाँ मिलेंगे मेरे भगवान? बोलो उन्होंने तो नहीं बोला कि हम यहाँ नहीं जाते वहां नहीं जाते, हाँ? उन्होंने तो नहीं बोला, वो तो ये बोलते थे बताओ कहाँ मिलेंगे मेरे वो भगवान। और वो रसखान ठाकुर जी को ढूंढते ढूंढते कहाँ गए? वृंदावन में। और भगवान मुझे वो बालक दिखना चाहिए, मैं उसके लिए देखो क्या लाया हूँ बना के, और भगवान उनको भी मिलेंगे। बोलो हाँ? ये तो मंदिर बना बैठे, मस्जिद बना बैठे, आए थे क्या करने और क्या क्या कर बैठे। हमसे तो वो परिंदे अच्छे जो मंदिर मस्जिद दोनों पे जा बैठे। पक्षी नहीं बोलते मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, वो सबका खाता है। लेकिन ये तो हम लोगों ने क्या डाल दिया, हम यहाँ नहीं जाएंगे वो वहां नहीं जाएंगे। बोलो और उसी चक्कर में हम लोग पागल हो गए। और ये करते पता कौन है? जिन्होंने कभी धूप नहीं जलाना, ये उन्होंने क्यों अपनी रोटियां सेकनी, इन्होंने भी तो, और लोगों को लड़ाते रहना, मरते रहो तुम लोग। ऐसे ही देखो भगवान का जो रसिक है उसके लिए ये कोई नहीं है कि हम यहाँ नहीं जाते वहां, वो सबके लिए भगवान का घर है, बस ये भगवान का घर है।
ऐसे ही बोला, बहुनी संति नामनि रूपाणि च सपश्यते गुणकर्मानुरूपाणि ता अन्य अहं वेदनो जानाः। मैया बहुनी संति नामनि रूपाणि च सुतस्यते, ये तो मैंने कृष्ण रख दिया ना तुम्हारे लाला का नाम, लेकिन सुन मैया, गुण कर्म अनुरूपाणी, ये जो तेरा लाला है ना, इसका नाम तो इसके काम से होएगा। जैसा कर्म करेगा ना, ये माखन खाया तो माखन चोर, गैया चराई तो गोपाल, रास रचाई तो रास बिहारी, गोवर्धन उठाया तो गोवर्धन धारी। बोलो है ना बात, जैसा काम वैसा इनका नाम होगा। और अन्य अहम वेद नो जाना, मैया तेरे लाला के नाम को तो वेद भी नहीं जानते, इनके नाम अनेक हैं, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके कई नाम हैं मैया। वेद भी जिनके नाम से नीति नीति बोल देते हैं, इसलिए नाम रखा गया कृष्ण। और कृष्ण धातु से कृष्ण बनता है। कृष्ण का अर्थ होता है जो अपनी ओर आकर्षित करे। और देखो इस प्रकार माताओं ने नाम सुने और नामकरण करने के बाद दोनों ही माताएं अपने घर आईं। और फिर नंद जी ने गर्ग मुनि को यथोचित दान देकर के वहां से विदा किया। और गर्ग मुनि भी आज प्रसन्न होके आए। क्यों? क्योंकि आज वो पार ब्रह्म गुरु बन गए। पार ब्रह्म यानी परमात्मा का जिन्होंने नाम रखा, जिन परमात्मा के एक आंख से कई लोगों की रचना हो जाती है, आज वो उनके गुरु बन गए। ऐसे ही आए, समय बीता। एक दिन मैया, अब भगवान थोड़े बड़े हो गए, एक दिन मैया लाला को अपने संग ले गई। और जैसे ही संग ले गई तो क्या हुआ? बोला मैया अन्य माताओं के साथ काम में लगी ना वहां, और भगवान अपने सखाओं के संग यमुना जी के तट के ऊपर खेलने लगे। और खेलते खेलते भगवान ने क्या किया कि वहां उस यमुना जी की बालू को, मिट्टी को उठाया और मानो ऐसे लड्डू बनाया और मुख में रख लिया। दाऊ भैया मना करते लेकिन फिर भी खा रहे हैं। दाऊ ने बोला ठीक है, मैं मैया से तेरी शिकायत करता हूँ। दौड़ के गए यशोदा मैया के पास। मैया 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 बोली क्या बात है लाला? मैया वो देख कृष्ण क्या कर रहा है। कन्हैया क्या कर रहा है? बोले क्या? बोले कृष्णो मृदं भक्षित्वामिति मात्रे न वेदयन्। मैया जैसे तू लड्डू बनाती है ना, बोला वैसे बोला ये मिट्टी का लड्डू बना करके मिट्टी खा रहा है। मैया बोली अच्छा, अरे पास आई, क्यों रे छोरे, तुझे घर में दूध दही माखन कम पड़ गया जो तू मिट्टी खाता है? मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। ना अहम भक्षित्वा न अम्बा सर्वे मिथ्या भाषिणः। ना अहम भक्षित्वा न अम्बा सर्वे मिथ्या भाषिणः। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। ये सारे तेरे कान में ना मेरे बारे में झूठ बोलते रहते।
ओ मैया बोली अच्छा, पूरी दुनिया झूठ कहती है कि कृष्ण ही सच्चा। लेकिन मैया वो सोचने लगी कृष्ण झूठ बोल सकता है लेकिन मेरा राम कभी झूठ नहीं बोलेगा। बोले तू अगर सच बोल रहा है? बोले हाँ मैया। तो मैया बोली समक्षम पश्या में मुखम, खोल जरा मुंह जरा। जैसे ही कहा खोल मुंह, भगवान उन्हें करते मुंह, मैया तुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? बोले है लाला, तो खोल ना जरा, फिर मैं बताती हूँ विश्वास क्या होता है, तेरा इलाज करूंगी पक्का। भगवान अब झूठ कौन बोल रहा था? बलराम की कृष्ण। बलराम ने भी सच बोला और कृष्ण भी सच बोला कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया मेरी, मैं नहीं मिट्टी नहीं खाई। बोले मिट्टी तो अलग जगह की हो सकती है लेकिन वृंदावन की रज मिट्टी नहीं है। बोले तो? बोला एक बार मुक्ति गई उनके घर में। बोले प्रभु मैं पूरी दुनिया को मुक्त करती हूँ तो मुझे भी तो मुक्त करो ना। मुक्ति कहे मेरी मुक्ति बताइए, ओ मुक्ति कहे मेरी मुक्ति बताइए। ब्रज रज जब मस्तक लगे तो मुक्ति भी मुक्त हो जाए। बोला ये रज अगर माथे पे लग जाए ना तो बड़े से बड़े पापों का भी शमन हो जाता है, बड़े से बड़े पाप का भी नाश हो जाता है। जहां जिस रज से मुक्ति भी मुक्त होती है, ऐसी रज को ठाकुर जी ने मुख में रखा तो ये तो अमृत से भी परे हुई ना। फिर ऐसे ही भगवान ने फिर मुख खोल दिया और जैसे ही भगवान जी ने मुख खोला सातत्र दृश्ये विश्वम जगताः। क्या देख रहे हैं कि मैया ने अपने लाला के मुख में ब्रह्मांड देखा और आज भी उसको ब्रह्मांड घाटी बोलते हैं। कहा यमुना जी के उस तट के ऊपर उस पीपल के पास ठाकुर जी ने माँ को ब्रह्मांड दिखाया। क्या दिखाया? केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सारे धाम मुंह में आने लगे। पूरा वृंदावन धाम घूमने लगा बीच में। भैया देखने लगी हे राम मैं क्या देख रही हूँ। और जैसे ये तीर्थ चले ना तो मैया सबको प्रणाम करती है। और भगवान ने जितने भी 64 करोड़ तीर्थ थे सबको मुंह में बुला लिया और मैया को 64 करोड़ का फल दिया। ऐसा क्यों दिखाया था भगवान ने? जानते हो क्यों? क्योंकि संतान का क्या धर्म है? संतति का धर्म है कि जो माता पिता हमारे पीछे पागलपन में रहे ना, और वो मंदिर नहीं गए, कथा में नहीं गए, सत्संग में नहीं गए, बोलो किसके चक्कर में? औलाद के चक्कर में। ठीक। तो जब वो नहीं जा पाए तो संतान का क्या धर्म है कि चलो हम आपको तीर्थ करवाएं, चलो कथा चलिए मैं आपको छोड़ आता हूँ। माँ बाप से नहीं चला जा रहा है ना तो क्या हो गया? आजकल क्या नहीं सुविधाएं, गाड़ियां हैं, सब कुछ है। गाड़ी वाले को बोलो आपने 12 बजे लाना और 4 बजे लेके जाना, पैसे मैं दूंगा। लेकिन माता पिता को ये बोलो कि घर में मत बैठो, सुनो वहां जाके आपने हमारे लिए बहुत काम किया है। इन जगलाना ना कुती थे तो कहाँ गई थी कथा तसाजे बेचारी कर ली ना मैं ला सकता था तू होती करने जाना सजे कर ली जा दी कुदी हो जा दी बड़ पर लड़ाई जो बोलो है ना बात। इसलिए देखो संतान का ये धर्म है
कि माँ बाप वृद्ध हो गए हैं, अच्छे हैं ना, तो उनको तीर्थ करवाओ। और भगवान जानते थे कि यशोदा मैया के पास तो मैं 11 साल के लिए आया हूँ, जब मैं चला जाऊंगा तो ये तो कोई तीर्थ में भी नहीं जाएगी, क्योंकि पुत्र वियोग, संतान का वियोग, और जिस माँ को संतान का वियोग लग जाता है ना, उसको आप चाहे घर में भगवान के अंदर भी बैठा दो, उसका मन नहीं लगेगा कभी। क्यों? क्योंकि उसका मन बुझ जाता है। औलाद का गम ऐसा होता है, औलाद का मारा तो उठता भी नहीं है, कई बार मरता नहीं है कोई किसी के संग, लेकिन जिस तन लागे सो मन जाने की औलाद का दर्द क्या होता है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, रोज मरना पड़ता है। आज हमारा बच्चा इतना हो जाता हमारे संग, उसके संग के ऐसे हो गए यार, रोज मरना पड़ता है। ये होता है औलाद का गम। और जिस माँ को ये गम लग जाए ना, वो नहीं जा सकती तीर्थ, उसका मन नहीं लगेगा कहीं जाके। इसलिए भगवान ने पहले ही तीर्थ करवा दिए, देखो ब्रह्मांड दिखा दिया, ताकि मेरी माँ को बाद में ये गिला ना हो कि मेरा लाला होता तो मुझे भी लेके जाता। ऐसे ही भगवान ने कृपा कर दी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय। इस प्रकार ये पावन कथा भगवान